अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। जी हाय साहब माशाल्लाह नाश्ता कर रहे हैं, तो साथ मेरे इरहा भी उठ गई है। इरहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? इरहा को फ्लू ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है ना। इरहा को फ्लू हुआ है, तो अभी दूध पी के इसलिए लाइट ऑन की इरहा जाग रही थी। बच्चे मेरे माशाल्लाह तीनों सो रहे हैं। तो आयजा की कल है, तो रात को फिर हम मेडिसिन लेके आए हैं। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो ORS दे रहे हैं उसको, बोतल में डाल के। सादा पानी नहीं दे रहे इसको। तो आयजा अब नाश्ता कर रहे हैं, लंच इनका रेडी हो गया है। तबीरा उठ गई है, बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह सो रहे हैं। तो लाइन को से तंदुरुस्त ज़िंदगी अता फरमाई। मैंने किचन बिल्कुल नीट क्लीन कर लिया है। मैंने फ़ौरन ही बर्तन हाथ के हाथ धो लिए थे। तो मैंने गाजर का हलवा खा लिया। अब मैं पीने लगी हूँ चाय। कहते होंगे जी सुबह सुबह उफ अल्लाह मीठा, तो जी हम खा लेते हैं। मीठा हो, नमकीन हो, भूख लगी हो, सुबह जो भी हो हम खा लेते हैं जी। तो ये नहीं कि नखरे करते हाय अल्लाह मीठा सुबह सुबह खाएं। तो जी आदत है, मेरे बच्चों की भी आदत है, अल्लाह का शुक्र है कि सुबह सुबह उठते सारी कुछ भी दे लो वो खा लेते हैं। तो आयजा मेरी माशाल्लाह इतनी हिम्मत वाली है, उसने बड़ा माशाल्लाह उसके इतनी तबीयत खराब थी, उफ तक नहीं की, मुझे कोई नहीं डिस्टर्ब किया, चुप करके बेचारी लेटी रहती है। वो लूज मोशन आए हैं, उल्टियाँ आई हैं, उसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। तो बीरा और अयान जब बीमार होते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत। हाय अल्लाह, हाय अम्मी, टांगे दबाओ, सर दबाओ, रोना शुरू हो जाते हैं। ये मुझे बहुत तंग करते हैं। तो आयजा माशाल्लाह बड़ी हिम्मत वाली, बड़ी सब्र वाली है। मुझे उसने कल सारी सुबह शुरू हुई 8 बजे से उल्टियाँ करते, उसको तकरीबन 2 घंटे मुसलसल उल्टियाँ करती रही, थोड़ी 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 थोड़ी। मेरा सर बहुत भारी था, उसने मुझे उठाया नहीं। मुझे पता था वो उल्टियाँ कर रही है, तो मैंने उसको प्रसाद टाल दिया था। लेकिन फिर भी बेचारी सो नहीं सकी, बेड के पास उल्टियाँ करती रही, कंबल के ऊपर उल्टियाँ करती रही। तो उसको मैं दवाई वगैरह बना कर दी, फिर भी बेचारी लेटी रही है। मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े हिम्मत वाले होते हैं, तकलीफ को सर पे अपने हैं खुद पे हैवी नहीं करते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, जैसे मेरे घर में 2 किस्म के बच्चे हैं। अयान आजा तक बीरा और अयान तकलीफ को बहुत ज़्यादा हैवी कर लेते हैं। वो अपने बाबा पे गए हैं, सीधी बात है। इनके बाबा को ज़रा सा भी फीवर हो ना, यार मुझे दबा दो, हाय अल्लाह मुझे जो बुखार चढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो नहीं बैठने देते, मेरी खिदमतें करो ये करो। तो आयजा मुझ पे गई है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो ना, तो मैं बिल्कुल ही रेस्ट करती। मैं मेडिसिन खाती हूँ, तकरीबन 1-2 घंटे रेस्ट करूँगी, इससे 3 घंटे रेस्ट कर लूँगी ज़्यादा। तो फिर बाद में काम करना शुरू कर दिया। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, जैसे मेरे हाथ का मसला हुआ था, तो मैं नहीं थी काम कर सकी। फिर भी हल्का फुल्का करती रही हूँ। मेरी चाय बन गई है जी, बिस्मिल्लाह। ये मुझे तो सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। मैं अल्लाह का शुक्र दूध भी पीना शुरू कर दिया है, अपनी डाइट पे तवज्जो दे रही हूँ। फिर भी हाय साहब कहते हैं कि यार सेहत बना, सेहत बना। अब सेहत ऐसे थोड़ी बनती है। बच्चे डिस्टर्ब में, बच्चे बीमार हैं घर में, उनकी खिदमतों में लगे हैं, तो एकदम तो नहीं ना सेहत बनती है। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह रिकवरी की तरफ आते हैं। तो ये दूध मैंने गर्म कर लिया है, सालन भी गर्म कर लिया है। अब चाय मेरी रेडी हो गई है। अब मैं हाय साहब पे बैठ के चाय पीऊँगी। देखते अंदर कौन उठा हुआ है। चलो जी, एक कौन सी होर परी उठ के आई है जी? माशाल्लाह जी, ये लो जी, आप ही उसकी इरहा की आवाज सुन के आप ही उठ के आ गई है। आप ही की जुल्फे बिखरी हुई हैं। बच्चों को रात को नहला कर सुलाया था, क्योंकि सुबह ना हवा चलनी शुरू हो जाती है, इसलिए सुबह के दिन के टाइम बच्चों को नहलाते नहीं। कुरान पाक पढ़ने जाना होता है, अकेडमी जाना होता है, फिर ठंड लग जाती है, वैसे भी नहीं ठीक रहते। तो जब हम पीने लगे हैं चाय, ऐसा पीनी है तो 2 घूंट पी ले। मैंने गाजर का हलवा खाया था, इसलिए मैं चाय पी रही हूँ। तो जी अब हम हाय सब माशा रेडी हो गए हैं बिल्कुल।
रहीम। दही का पर्दा हटाते हैं, देखते हैं दही जमा के नहीं दोबारा। रात को फिर मैंने इसको गर्म किया था, दोबारा से जाग लगाया था। तो अब देखते हैं जी, इतना ज्यादा कवर किया कि इसको सर्दी न लग जाए। बिस्मिल्लाह। अब ना जमा तो ना से, मुझे नहीं लगता जमा होगा। माशाल्लाह जी, दही हमारा जम गया, शुक्र है। ये देखो जी, दही जम गया है। ये देखो, ये देखो माशाल्लाह दही कितना जमा, कितना हार्ड है, ये जरा नहीं हिल रहा। ये दूध अल्लाह का शुक्र, इस दफा दूध अच्छे, ये देखें इस दफा दूध अच्छा आ रहा है। तो मैं बगैर पानी डाले आधा किलो दही का दूध जमाया था। कल तो नहीं प्रोसीजर मेरा ठीक हुआ, फिर मैं साथ वाली आंटी से पूछा। हाँ, तो फिर उन्होंने फिर मुझे बताया, मैं दोबारा से फिर इसको नीम गर्म किया, फिर उसको जाग लगा कर फिर रखा। अब हम देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो मुझे तो ये चीज़ें बहुत पसंद है देसी। तो ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया कि बच्चों को ना, बिस्मिल्लाह, देखे देखे माशाल्लाह कितना अच्छा दही है। खा के थोड़ा सा चाय करती है, अभी मैं चाय पीनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार दही है। तो अब बच्चे खैर से उठते हैं, फिर बच्चों को दही देते हैं। अब मुझे तरीका पता चल गया है। तो मैं दूसरे दिन ये आधा किलो दही माशाल्लाह काफ़ी है तीनों बच्चों के लिए। इरा मेरी शौक से दही खाती है, तो अब इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। ये ठंडा होता है ना, तो फिर बच्चों को उठते हैं तो फिर देती हूँ मैं इनको दही। ये देखिए, मैंने इतना सा मीठा मेरे बच्चों से खाया नहीं जा रहा, 5 किलो का। बीरा ने तो सिर्फ हल्का सा टेस्ट किया है। आयजा भी थोड़ा थोड़ा खाते हैं, मैं और अयान खाते हैं, आयजा भी खाती है। आयजा की हो गया तबीयत खराब, इसलिए वो नहीं खाती जी। ये देखो जी, बादशाह जिंदगी। बिस्तर में लेटे लेटे पराठा मिल गया है, साथ फीडर ही मिल जाएगा। बिस्तर पे लेटे लेटे नाश्ता हो रहा है। बादशाह जिंदगी, हर चीज लेटे लेटे हाजिर हो जाती है। ही रहा नहीं, रोटी खा रहे हो इरहा? इसके ना जख्म पे बहुत एलर्जी होने लगी। मैंने इसके ऊपर ना इसका जैकेट का बाजू काट दिया। मैं कहा ये इसको खराब ना कर दे ज्यादा खारिश करके। अब ये रोटी खा रही है। ये पास चुड़ैल बैठी है। हाँ जी, अब आप क्या करने लगे? पेस्ट करने लगे इधर बैठ के? पेस्ट करने लगे हो? इसको इतना ज्यादा फ्लू हुआ है ना, बहुत ही बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं। अल्लाह साहब के बच्चों को से तंदुरुस्त जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। बुग्गे में नहीं डालते, बुरी बात। ये ओ देखो, नोजी फिर आ गई। कहा इतने रुमाल मैंने 5-6 इसके रुमाल लगाए हैं इसकी नोजी के लिए। नोजी साहब को नोजी नोजी। तो इस कमरे की मैंने बेडशीट चेंज कर ली है, कवर मैंने उतार दिए हैं कि क्योंकि मशीन लगानी थी। हवा इतनी ठंडी चल रही ना। ये कमरा नीट क्लीन है। इस कमरे की ना ये मैट क्लीन की ना बेडशीट, ये चादर चेंज करने वाली शीट। तो आयजा का फीवर बहुत तेज था, तो आयजा को मैंने उठाया नहीं। इसको इरहा भी सो रही थी, इरहा को भी फ्लू बहुत ज्यादा था। आयजा को फीवर बहुत। आयजा फीवर उतरा आपका? मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं, अभी भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो रात को दवाई लेके आए थे उसके साथ इसके लूज मोशन उल्टी वगैरह रुक गई। अल्लाह का शुक्र है। ये देखे, ये 3 रुमाल पड़े हैं, चौथा ये है। 5 रुमाल लगे इरहा की फ्लू के लिए। कभी कोई वो गिला हो जाता है उसको वॉश करके रख देते हैं, वो गिला होता है उसको वॉश करके रहते हैं ऐसे। तो जी आज मैंने बहुत लेट कुकिंग की। मेरा टीथ ब्रश मैंने ओए आई तो नहीं नोजी, मैंने अभी ब्रश किया दोबारा फिर को। तो अब मैंने बहुत लेट कुकिंग की है। तो जाग मैंने 3 बजे मैंने दही को दूध को जाग लगा दिया था। कल माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा दही जमा था। तो जी किचन मैंने बिल्कुल नीट कर लिया है। बर्तन मैंने अभी भी वॉश किए। लाइट आई थी 6:15। तो जी दही को मैंने दूध को जाग लगा दिया। हीरा के लिए मैंने बनाई थी आयजा के लिए खिचड़ी। तो इसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो मैंने आज बनाई है ईरानी दाल। अब इसके ऊपर घी नहीं आया, अभी मैंने इसमें ना पानी डाला है। तो मैंने अभी बनाई है। अब बनाएंगे जी साथ सलाद। हाय साहब कह रहे थे सलाद के बगैर मैंने ये दाल नहीं खानी।
तो अब जी मैं बना लगी सलाद। कैबिज मैंने कटिंग करके अम्मी ने फ्रीज में रखी हुई थी, तो एक प्याज कटिंग करेंगे, साथ थोड़ी सी कैबिज हो जाएगी, ग्रीन हरी मिर्च। और एक गंदे बच्चे, हवा इतनी ठंडी चल रही है, सोच रहे हैं कि आज मशीन लगा लें। कपड़े बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो सर्दी आपको पता है, बच्चों की जैकेटें सॉक्स डेली बच्चे पहनते हैं अकेडमी के लिए। 3 5 5 6 6 इन्होंने जैकेटें लगाई हुई हैं, एक एक बच्चे की 4 4 जैकेटें हैं। वो जैकेटें भी वॉश होने वाली हैं। उस कमरे की मैंने टोटल मैट्रेस की कारपेट की शीट भी चेंज कर ली। नोजी फिर आ गई, इसकी नोजी बेचारी का ना, नोजी साफ कर करके ना रुमाल कहाँ गए। इधर आओ इरा, इरा नोजी, नोजी अच्छे हल्के हाथ से करती हैं। अभी तेल भी लगाते हैं। जी जी क्या बात है। इसका जख्म माशाल्लाह काफी बेहतर हो गया। अब वो ना बेहतरी की तरफ माशाल्लाह ठीक हो गया। जब जख्म ठीक होता है ना, तब वो ना खारिश शुरू हो जाती है, उसके ऊपर से खरींड उतरना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ना जर्सी का बाजू कर दिया है कि ताकि ये मुंह में न डाले। ये मुंह, इसको ना बहुत ज्यादा खारिश होती है, ये अपने दांतों के साथ खारिश करती है। तो मैं कहा वो जम्स है, जख्म है, तो इसलिए मैंने ऊपर एक दफा मैंने इसको देखा है ऐसे मुंह में बाजू डाल के ना, तो खारिश कर रही है। तो मैंने उसके बाद दोबारा इसके ऊपर ना जर्सी का बाजू कर दिया। जी बेटा, जूस कौन सा? चलो बाबा को कहते हैं उनके आने से पहले पहले पी लो जूस। बाबा आते में बाबा कहते हैं आपको जूस ला दें। तो अब जल्दी जल्दी बनाते हैं जी सलाद। फिर आप माशाल्लाह सुबह संडे है, छुट्टी है। संडे को आपको पता मॉर्निंग होती 2 बजे 1:30 बजे। तो देखिए अब भाई साहब का क्या मूड है, क्या कहते हैं, मशीन अभी लगानी है कि सुबह लगानी है। वाह जी, ये ऐनक नहीं है, यान ने नहीं ऐनक लगवाई है। यान दिखाओ, अब सही नजर आता है। देखो टीवी, इधर सामने होकर दिखाना कैसी लग रही है। उधर अंधेरा है, तुम इधर आओ। अच्छी लग रही है ना। तो डेंटिस्ट के पास गए थे, क्या कहते डेंटिस्ट? वो कह रहे हैं कि मंडे को उनकी मशीन खराब है। चलो जी आज आएंगे जी। बच्चे खैर से अकेडमी आ गए हैं। हाँ जी, हम खा रहे हैं खाना। खाना शुरू करने लगे माशाल्लाह। अया ने बना लिया पराठा, पवान तेज हो गई थी तो पराठा थोड़ा सा जल गया। ये देखे बीरा ने माशाल्लाह ऐनक अच्छी लग रही है। बताना कमेंट करके बीरा को ऐनक अच्छी लग रही है कि नहीं। तो सीधी कर। आयजा की तबीयत खराब है, आयजा को हमने दी है खिचड़ी। तो ये जी हम खाने लगे हैं खाना। ये देखे हमने बनाई है ईरानी दाल, साथ सलाद, चटनी। नमक है सबके लिए रखा क्योंकि उनको नमक अक्सर सालन में कम लगता है, होता ही फीका। ये बहुत तेज नमक खाते हैं। बहुत तेज, हाँ जी बहुत तेज। ये देखे जी, ये हम खाना खाने लगे हैं। चलिए जब मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। ये माशाल्लाह खाना खा के हम हो गए फ्री। अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ। तो जो मैंने 3 बजे दही लगाया था ना, दूध को जाग, वो माशाल्लाह दही जम गया। ये देखें माशाल्लाह दही बहुत अच्छा, बहुत ठीक है। थोड़ा सा पानी, दही माशाल्लाह बहुत अच्छा जम गया है। तो सुबह फिर हम इसके साथ लस्सी पियेंगे, लस्सी बना के पियेंगे। तो ये अल्लाह का शुक्र 3 बजे लगाया था, तब मैं आटा गूंदने लगी हूँ। आटे के बाद फिर ये देखिए आटा गूंद के मैं इसको टिका लूंगी। फिर बाद में ये देखिए ये किचन साफ करते हैं। सारा किचन नीट एंड क्लीन करके, किचन से फारग होके सारे काम करके फिर हमने धोने हैं जी कपड़े, क्योंकि सुबह संडे है, सुबह मशीन नहीं लगानी। बच्चे कहते हैं मशीन मम्मा अभी लगाओ, सुबह ना कपड़े धोना। सुबह बाबा ने हमारे साथ खेलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आटा इसलिए गूंदने लगी जी, ये व्हाइट आटा हमारे घर आ गया इस दफा। तो मेरे बच्चे व्हाइट आटे के ना पराठे शौक से खाते हैं। लच्छा पराठा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जैसे पूड़ी नहीं होती है ऐसे होता है। तो मैं कहा चलो सुबह क्या फिर ना आटा गूंदूंगी, फिर बाहर से लाना पड़ेगा। तो मैं अभी से आटा गूंद के रख देती हूँ। आटा गूंद के इसको टिका दूंगी, फिर मैं बर्तन धो लूंगी। बर्तन धो के फिर हम मशीन लगाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मौसम वैसे बहुत ठंडा है। तो मैं कहती हूँ बारिशें ना शुरू हो, है तब तक बारिश नहीं है। मैं कहा चलो धो के ऊपर डाल देते हैं, स्पिनर करके सूख जाएंगे। तो ये सारे मैं आटे को टिका लेती हूँ जी। आटे को मैंने टिका लिया। मैंने ईरा का फीडर गर्म पानी में धोया हुआ है। अब ईरा का फीडर मैं जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। तो अंदर जी हम लगाने लगे मशीन।
टाइम इस वक्त हो गया जी 9 बज रहे हैं, तो अब हम मशीन लगाने लगे हैं। आप सोच रहे होंगे तो इस वक्त मशीन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सुबह संडे है तो बच्चे कहते हैं हमने बाबा के साथ एंजॉय करना है। वो लाइट का भी कोई पता नहीं कि लाइट चली जाती, कोई एतबार नहीं लाइट का, इसलिए मैं कहती अभी धो लेते हैं, अभी फ्री है ना, किसी ने खाना खाना है, खाने से भी फ्री हो गए हैं। किचन वगैरह साफ कर लेंगे, तो बर्तन बस रह गए, बर्तन भी धो लूं, फिर हम दोनों मिलकर कपड़े धो लेते हैं, मैं और मेरे साहब जी। अल्लाह का शुक्र है वो बड़ी हेल्प करते हैं मेरी। आयदा को दवाई दी, आयदा सो गई है, तो मैं जल्दी से बर्तन धो लूं। आटा मैंने गूंद लिया, सुबह की भी तैयारी मैंने कर ली, दही भी मैंने जमा लिया है, आटा भी गूंद लिया है, तब माशाल्लाह बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और आराम से 2 घंटे में हमारे कपड़े धुल जाने, क्योंकि कोई काम नहीं ना होगा कि ये मम्मा रोटी दो, मम्मा ये दो, मम्मा वो दो, इसलिए इजी होगा। तो रमजान शरीफ माशाल्लाह आ रहा है, रमजान में भी हम ऐसे ही करते हैं कि सैरी करके फिर सोते नहीं है, तो फिर हम कुकिंग करते हैं, सैरी के लिए सालन वगैरह बनाना होता है वो बनाते हैं, फिर उसके बाद हम मशीन लगा लेते हैं, सोते हैं, रोता रख के सोते हैं। तो मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। मौसम बहुत ठंडा, बहुत ठंडी हवा चल रही है। कपड़े थोड़े से हैं ना, बस क्लीन, कारपेट की चादर भी उतारनी, लेकिन वो बच्चे लेटे हुए हैं। आयदा भी सो गई है, बीरा भी सोने की तैयारी कर रही है, ईजा तंग कर रही है, इसलिए कपड़े धो रहे हैं, मजीद ज्यादा भर देंगे। ये बहुत से लोग कहते हैं कि जी ऑनलाइन पे काम होते हैं, ऑनलाइन पे काम होते हैं, कौन से काम, ये सारी फेक है। बहुत से मैं टिकटॉक देखती हूँ जिन्होंने घर बैठे पैसे कमाने हैं, तो ऑनलाइन पे विजिट करें, ऑनलाइन ये ऑनलाइन काम होते हैं घर बैठे बगैर इन्वेस्ट किए। हमने इतना सर्च करते हैं, कोई नहीं है। अगर किसी की भी प्रोफाइल खोलें तो कोई ना कोई इन्वेस्ट होती है, कोई लाख रुपया कहता है इन्वेस्ट करो, कोई 50,000 कहता है इन्वेस्ट करो। तो बहुत से ऐसे मैं टिकटॉक देखती हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ, हर कोई कहता जी घर बैठे अर्निंग करें, घर बैठे पैसे कमाएं, 50,000 कमाएं, ये कमाएं, सब फेक है। हम फौरन सर्च करते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये चीजें हैं कि जो आप फेसबुक पे चीजें देखते हो वो आप अपनी आईडी पे रख के उसको सेल आउट करो, अपनी बजट रख के, लेकिन वो हम कर रहे हैं। बहुत सी हमने चीजें रखी हुई हैं फेसबुक पे, तो कोई भी नहीं सेल हो रही। ये पता नहीं लक भी होती है, अपनी अपनी लक हो सकता है, बहुत लोगों की ये होती हो सेल, लेकिन हमारी तो नहीं हो रही अभी तक। हमने बहुत से ड्रेसिंग लग रखे हुए हैं अपने शोहर के फेसबुक, उन्होंने अपनी फेसबुक बनाई हुई है, उस पे कोई नहीं अर्निंग होती, कोई नहीं। ये जो ठीक ठाक लोग है ना, वो ये कह रहे हैं जी, मैं बहुत सी आंटियों के देखती वीडियो वगैरह, कमेंट वगैरह, वही कहते हैं जी अर्निंग करें फेसबुक पे। आयजा दवाई दे दी, आयजा सो गई। इरा को भी फीडर बना कर दिया। ये मशीन हम लगाई, कपड़े सिर्फ इतने से थे, सिर्फ ये कारपेट की चादर रह गया, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह कपड़ों में धो लेंगे, क्योंकि आयजा सो रही है, इसको फीवर, इसको नहीं उठा रहे हम। तो ये थोड़े से कपड़े हैं, इसलिए ये 9 बजे हमने मशीन लगाई, इंशाल्लाह 10:30 बजे तक धो लेंगे। तो किचन मैंने साफ कर लिया। बीरा बेटा आलू वाश किए हुए हैं, बीरा ने खाना खाया। बीरा को हो रही है ग्रेवी आलू बॉयल की, बीरा अब आलू बॉयल करके खाने लगी। पानी ज्यादा डालते हैं फिर आलू बॉयल होते हैं, वो गिरने आलू डिप हो फिर आलू बॉयल होंगे बेटा। किचन मैंने सारा साफ कर लिया, आटा गूंद के फ्रिज में रख लिया, दही भी मैंने फ्रिज में रख लिया कि ठंडा हो जाए, सुबह लस्सी बन जाएगी। बर्तन ड्राई होंगे, फिर मैं इनको इनकी फिक्स जगह पे टिका दूंगी। तो मैं पीने लगी हूँ चाय, ये रख देते हैं। दूध बॉयल हो गया, तो बीरा करने लगी नहीं अपने लिए आलू बॉयल। छोटे छोटे नहीं है बेटा, नहीं, तो मैं कहा खाओ जी, आलू बहुत सस्ते हैं, जब मर्जी भाई। इसको ऊपर ढक्कन दे दो, फिर ये जल्दी से हो जाएंगे। हाँ, तो आलू मेरे हो गए चाय, मैं दूध गर्म हो गया, अब चाय बनाती हूँ।
ये लो। लोग कहवे वाली चाय बहुत पीते हैं। कल से हम भी कहवे वाली चाय पीनी स्टार्ट करेंगे। मैं दूध कच्चा रख दूंगी, इसको डाल दो, फिर आधे घंटे तक हो जाएंगे। तो फिर कल से ट्राई करेंगे। तो जी अब हम धोने लगे कपड़े, खाने से डिनर से हम हो गए फ्री। तो जी ये तो मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली में कमेंट शेयर किया करें, अच्छे से कमेंट किया करें। बच्चे अब इंजॉय कर रहे हैं, खाना खा लिया, वो टीवी देख रहे हैं। तो जी हम करने लगे हैं, फिर हम होने लगे हैं फिर मसरूफ। नेक्स्ट आपको मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।